चलिए आज एक ऐसी जगह की यात्रा पर चलते हैं जहां कहते हैं कि आस्था हवा में घुली हुई है, काशी। और इस शहर के ठीक दिल में बसा है काशी विश्वनाथ मंदिर। ये सिर्फ पत्थर और सोने से बनी कोई इमारत नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की श्रद्धा का जीता जागता प्रतीक है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या खास है इस जगह में। कभी सोचा है कि कोई एक जगह दूसरी जगहों से ज्यादा पवित्र क्यों हो जाती है? यह सवाल सुनने में जितना आसान लगता है नहीं। शायद इसका जवाब उस जगह के इतिहास में, वहां से जुड़ी कहानियों में और उस खास तरह की ऊर्जा में छिपा है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है। और काशी की कहानी हमें इसी जवाब के बहुत करीब ले जाएगी। तो देखिए, आज की हमारी ये जो पूरी कहानी है वो इन 5 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले हम काशी शहर को समझेंगे, फिर मंदिर के उतार चढ़ाव भरे इतिहास को देखेंगे, ज्योतिर्लिंग के असली मतलब को जानेंगे, यहाँ की गहरी आस्था को महसूस करेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जगह आज भी इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। देखिए, मंदिर को समझने से पहले उस शहर को समझना बहुत जरूरी है जहां ये बसा है, यानी काशी। दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक। पता है, इस शहर का सिर्फ एक नाम नहीं है, कई नाम हैं। कोई इसे काशी कहता है, कोई वाराणसी। पुराणों में तो इसे आनंदवन तक कहा गया है, मतलब खुशियों का जंगल। और एक और नाम है अविमुक्त क्षेत्र, जिसका मतलब है वो जगह जिसे भगवान शिव कभी छोड़कर नहीं जाते। सोचिए, हर नाम के पीछे कितनी गहरी आस्था और कहानी छुपी है। और सबसे कमाल की मान्यता तो सुनिए, माना जाता है कि पूरा का पूरा काशी शहर भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ है। मतलब प्रलय भी आ जाए, पूरी दुनिया खत्म हो जाए, लेकिन काशी का कुछ नहीं होगा। ये वो नगरी है जहां आकर इंसान अपने पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष मिलता है। अब आते हैं मंदिर के इतिहास पर। और ये कहानी सच कहूं तो बहुत उतार चढ़ाव वाली है। ये टूटने और फिर से उठ खड़े होने की एक जबरदस्त कहानी है, हमलों की और फिर से बन जाने की। देखिए, मंदिर तो बहुत ही पुराना है, लेकिन 17वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे तुड़वा दिया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कई साल बाद 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसे फिर से बनवाया और फिर महाराजा रणजीत सिंह ने इसके शिखर पर, सोचिए, 1000 किलो शुद्ध सोना चढ़वा दिया। वही सुनहरी चमक जिसके लिए आज ये मंदिर जाना जाता है। और हाँ, ये भी जानना जरूरी है कि जिस जगह पर मंदिर तोड़ा गया था वहीं पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। आज भी ये दोनों, मतलब नया मंदिर और ये मस्जिद, एक दूसरे के ठीक बगल में मौजूद हैं। ये काशी के उलझे हुए इतिहास की एक जीती जागती तस्वीर है। चलिए अब बात करते हैं मंदिर की आत्मा की, उसके दिल की। हम बात कर रहे हैं विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की। तो ये जो हम देख रहे हैं ये है विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग। कहते हैं कि ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण शिवलिंग है। पर एक मिनट, ये ज्योतिर्लिंग होता क्या है? मतलब एक आम शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में क्या फर्क है? देखिए, ज्योतिर्लिंग का सीधा सा मतलब है ज्योति यानी रोशनी, और लिंग मतलब स्वरूप। तो ये हुआ रोशनी का स्तंभ। ऐसी मान्यता है कि ये वो खास जगहें हैं जहां भगवान शिव खुद प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे। पूरे भारत में ऐसी सिर्फ 12 जगहें हैं और काशी उन्हीं में से एक है। ये ज्योतिर्लिंग चिकने काले पत्थर का है और इसे एक ठोस चांदी के आधार में रखा गया है। और यहाँ की सबसे खास पूजा, सबसे खास रस्म है अभिषेक, वो भी गंगा के पवित्र जल से। लोग दूर दूर से गंगा जल लाते हैं और शिव को चढ़ाते हैं। वो नज़ारा वाकई देखने लायक होता है। अच्छा, एक और मजेदार बात, इसके शिखर पर इतना सोना जो लगा है ना, इसी वजह से बहुत से लोग इसे प्यार से स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ जो हर साल लाखों करोड़ों लोगों को अपनी तरफ खींच लाता है? जवाब सिर्फ 2 शब्दों में है, आस्था और मोक्ष। यहाँ एक ऐसी मान्यता है जो बहुत गहरी है। कहते हैं कि बस एक बार विश्वनाथ जी के दर्शन हो जाएं और पवित्र गंगा में एक डुबकी लग जाए तो इंसान को मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष मतलब जन्म मरण के इस पूरे चक्र से आजादी। सोचिए, यही एक विश्वास है जो करोड़ों लोगों को यहाँ तक ले आता है। अच्छा, काशी में एक बहुत खास यात्रा भी होती है जिसे पंचतीर्थी यात्रा कहते हैं। इसमें शहर के 5 सबसे पवित्र घाटों और मंदिरों के दर्शन किए जाते हैं। ऐसा मानते हैं कि इसके बिना काशी की यात्रा अधूरी है, पूरी नहीं होती। तो चलिए अब आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि काशी विश्वनाथ की विरासत क्या है, इसकी लेगेसी क्या है जो आज भी इतनी मजबूत है। ये जगह सिर्फ आम लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े संतों और ज्ञानियों के लिए भी एक तरह का चुंबक रही है। जरा सोचिए, आदि शंकराचार्य यहाँ आए, संत एकनाथ आए, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, गोस्वामी तुलसीदास, इन सब महान हस्तियों के कदम यहाँ बढ़े हैं। इन सब ने मिलकर इस जगह की आध्यात्मिक ऊर्जा को और भी कई गुना बढ़ा दिया। ये जो संस्कृत श्लोक है ना, ये एक तरह से पूरे काशी का सार है, उसकी आत्मा है। इसमें काशी के जो मुख्य देवी देवता हैं, जो पवित्र स्थान हैं, उन सबको प्रणाम किया गया है। मतलब साफ है, काशी में सिर्फ एक मंदिर पवित्र नहीं है, बल्कि पूरा शहर ही एक तीर्थ है। हर गली, हर घाट पवित्र है। तो कुल मिलाकर देखें तो काशी विश्वनाथ मंदिर सिर्फ पत्थर और सोने की एक इमारत भर नहीं है,
ये एक प्रतीक है अटूट आस्था का, शानदार वास्तुकला का और सबसे बढ़कर इस बात का कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, कितनी भी सदियां बीत जाएं, हमारी संस्कृति हमेशा जिंदा रहती है। तो जाते जाते बस एक सवाल, आखिर ऐसा क्या होता है किसी जगह में जो सदियों के विनाश और बदलाव के बाद भी उसकी आध्यात्मिक शक्ति कम नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है? शायद इसका जवाब किसी किताब में नहीं मिलेगा। जवाब तो काशी की उन्हीं गलियों में है, गंगा की लहरों में है और यहां आने वाले करोड़ों लोगों की आंखों की उस चमक में है।